दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके पीछे का कारण बताने वाली हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी और परेशान होता है। भगवान कृष्ण ने खुद इसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ दिया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आदर्श नारी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान कृष्ण को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, वो ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते और हमेशा गलत कामों में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का कारण मुझे समझाने का प्रयास करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं दोस्तों उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी कि भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। जब भी वह पूजा करता था, भगवान के समक्ष जाकर विनती करता था और कहता था, हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं? कौन सा मैंने ऐसा पाप कर दिया है जो इसके बदले आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा? रोजाना यही बात पूजा करने के समय भगवान के सामने कहता और रोने लगता था। आखिर में एक दिन भगवान को उस पर दया आ गई। भगवान उनके सामने आए और उनसे कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह व्यक्ति भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ, अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान उस व्यक्ति से बोले, वत्स, सुख और समृद्धि उनके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा सुखी और धनवान है, तो मैं तुम्हें 2 थैला देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और उसे कभी भी खोलकर मत देखना, और जो तुम्हारा थैला है उसे अपने सामने की ओर लटका लेना और इसे खोलकर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा, जिससे तुम भी अपने पड़ोसी की तरह सुख और समृद्धि वाली जीवन जीने लगोगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैलों को उठाया और चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने भगवान की कही गई बात का उल्टा किया। उसने अपना दोष वाला थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह बंद कर दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। वो उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो अब उन्नति की जगह अवनति होने लगी। अब उसको पहले से ज्यादा दुख मिलने लगा। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। ये सब देख उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगने लगा। उसकी दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ने लगी, जिनसे एक दिन वह व्यक्ति मृत्यु को वास हो गया। मृत्यु के बाद वह व्यक्ति भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं तो आपका रोज पूजा करता था, आपका नाम लेता था, मंदिर जाता था, फिर भी आपने मुझे इतना दुख और तकलीफ क्यों दिया? उस व्यक्ति का प्रश्न सुन भगवान उत्तर दिए, हे वत्स, मैं मानता हूँ तुमने हमेशा मेरी पूजा की, मेरा नाम लिया, मंदिर गए, लेकिन अपने लोभ के लिए। तुमने सिर्फ मेरी पूजा दूसरों को दिखाने के लिए किया। तुम्हारे मन में भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं थी। तुम अपने मन को न देखकर दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये देखते थे, सुनते थे, जिससे तुम्हारा जीवन दूसरों की बात देखने और दिखाने में ही खत्म हो गई। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा।
भगवान की बात सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का पछतावा हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, यदि वह व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह अपनी दोषों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती, लेकिन उसने अपनी बुराई की बजाय दूसरों की बुराई दिखाना अच्छा समझा। दोस्तों, इससे यह सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी कमियां निकालकर उसको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वह हमेशा तरक्की करेगा, कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। अब एक खास बात दोस्तों, भगवान ये नहीं कहते कि आप सब मेरी पूजा करें। अगर आपके मन में भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, भगवान को मानते हैं, तभी पूजा पाठ कीजिए। दूसरों के प्रति मन में गलत विचार लेकर भगवान की पूजा बिल्कुल मत कीजिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि सुबह में भगवान की पूजा करेंगे और शाम को किसी जीव जंतु को पकाकर खाएंगे, फिर सुबह सुबह भगवान के सामने बोलेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी बुराइयों को पहचानिए और उसे ठीक करने का प्रयास कीजिए। संत रैदास ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।